डेमोक्रिटस, दुनिया का सबसे अद्भुत खिलौना। सोफी ने अज्ञात दार्शनिक के सभी टाइप किए हुए पन्नों को कुकी टिन में वापस रख दिया और उस पर ढक्कन लगा दिया। वह गुफा से बाहर निकली और कुछ देर तक बगीचे की ओर देखती रही। उसने सोचा कि कल क्या हुआ था। उसकी मां ने आज सुबह नाश्ते के समय उसे फिर से प्रेम पत्र के बारे में चिढ़ाया था। वह आज फिर से ऐसा न हो, इसलिए जल्दी से मेलबॉक्स की ओर चली गई। लगातार 2 दिन प्रेम पत्र मिलना दोगुना शर्मनाक होगा। एक और छोटा सफेद लिफाफा था। सोफी को डिलीवरी में एक पैटर्न समझ में आने लगा। हर दोपहर उसे एक बड़ा भूरा लिफाफा मिलता। जब वह लिफाफे की सामग्री पढ़ती तो दार्शनिक चुपके से एक और छोटा सफेद लिफाफा लेकर मेलबॉक्स के पास पहुंच जाता। तो अब सोफी यह पता लगा पाएगी कि वह कौन था। अगर वह कोई पुरुष था, उसे अपने कमरे से मेलबॉक्स का अच्छा नजारा दिखाई देता था। अगर वह खिड़की पर खड़ी होती तो उसे रहस्यमय दार्शनिक दिखाई देता। सफेद लिफाफे हवा से नहीं आते। सोफी ने अगले दिन सावधानी से निगरानी रखने का फैसला किया। कल शुक्रवार था और उसके सामने पूरा सप्ताहांत था। वह अपने कमरे में गई और लिफाफा खोला। आज उसमें सिर्फ एक ही सवाल था, लेकिन यह पिछले 3 सवालों से भी ज्यादा बेवकूफाना था। लेगो दुनिया का सबसे अद्भुत खिलौना क्यों है? शुरुआत में सोफी को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वह इस बात से सहमत है। उसे प्लास्टिक के छोटे छोटे ब्लॉकों से खेले हुए कई साल हो गए थे। इसके अलावा वह यह नहीं समझ पा रही थी कि लेगो का दर्शनशास्त्र से क्या संबंध हो सकता है। लेकिन वह एक कर्तव्यनिष्ठ छात्रा थी। अपनी अलमारी के सबसे ऊपरी शेल्फ पर खोजबीन करते हुए उसे हर आकार और साइज के लेगो ब्लॉकों से भरा एक बैग मिला। कई सालों में पहली बार उसने इन ब्लॉकों से निर्माण करना शुरू किया। जैसे जैसे वह काम करती गई, उसके दिमाग में ब्लॉकों के बारे में कुछ विचार आने लगे। उन्हें जोड़ना आसान है, उसने सोचा। भले ही वे सभी अलग अलग हैं, वे सभी एक साथ फिट होते हैं। वे अटूट भी हैं। उसे कभी भी टूटा हुआ लेगो ब्लॉक देखने की याद नहीं आई। उसके सभी ब्लॉक उतने ही चमकीले और नए दिखते थे जितने कि कई साल पहले खरीदे गए थे। उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि लेगो के साथ वह किसी भी तरह की वस्तु का निर्माण कर सकती थी और फिर वह ब्लॉकों को अलग करके कुछ नया बना सकती थी। खिलौने से और क्या उम्मीद की जा सकती है? सोफी ने फैसला किया कि लेगो को वाकई दुनिया का सबसे शानदार खिलौना कहा जा सकता है। लेकिन इसका दर्शन से क्या लेना देना है, यह उसकी समझ से परे था। उसने एक बड़ी गुड़िया का घर बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया था। हालांकि उसे यह स्वीकार करने में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे कई सालों से इतना मजा नहीं आया था। बड़े होने पर लोग खेलना क्यों छोड़ देते हैं? जब उसकी मां घर आई और उसने देखा कि सोफी क्या कर रही थी, तो वह बोल पड़ी, कितना मजा है। मुझे खुशी है कि तुम खेलने के लिए इतने बड़े नहीं हो। मैं खेल नहीं रही हूं, सोफी ने गुस्से से जवाब दिया। मैं एक बहुत ही जटिल दार्शनिक प्रयोग कर रही हूं, उसकी मां ने गहरी आवाज में कहा। वह शायद सफेद खरगोश और टोप के बारे में सोच रही थी। अगले दिन जब सोफी स्कूल से घर आई तो उसके लिए एक बड़े भूरे लिफाफे में कई और पन्ने थे। वह उन्हें ऊपर अपने कमरे में ले गई। वह उन्हें पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन साथ ही उसे मेलबॉक्स पर भी नजर रखनी थी। परमाणु सिद्धांत। मैं फिर से यहां हूं सोफी। आज आप अंतिम महान प्राकृतिक दार्शनिक के बारे में सुनने जा रहे हैं। उनका नाम डेमोक्रिटस लगभग 460 से 370 ईसा पूर्व है और वे उत्तरी एजियन तट पर स्थित अब्देरा नामक छोटे से शहर से थे। यदि आप लेगो ब्लॉकों के बारे में प्रश्न का उत्तर बिना किसी कठिनाई के दे पाए, तो आपको यह समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इस दार्शनिक की परियोजना क्या थी। डेमोक्रिटस अपने पूर्ववर्तियों से सहमत थे कि प्रकृति में परिवर्तन इस तथ्य के कारण नहीं हो सकते कि कुछ भी वास्तव में बदल गया है। इसलिए उन्होंने मान लिया कि सब कुछ छोटे अदृश्य ब्लॉकों से बना है, जिनमें से प्रत्येक शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। डेमोक्रिटस ने इन सबसे छोटी इकाइयों को परमाणु कहा। एटॉम शब्द का अर्थ है अब काटने योग्य नहीं। डेमोक्रिटस के लिए यह स्थापित करना महत्वपूर्ण है कि जिन घटकों से बाकी सब कुछ बना है, उन्हें अनिश्चित काल तक छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि यह संभव होता तो उन्हें ब्लॉक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।
यदि परमाणुओं को अनंत काल तक छोटे भागों में तोड़ा जा सकता तो प्रकृति लगातार पतले सूप की तरह घुलने लगती। इसके अलावा प्रकृति के ब्लॉक शाश्वत होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी शून्य से नहीं आ सकता। इस मामले में वह परमेनिड्स और एलिटिक्स से सहमत थे। साथ ही उनका मानना था कि सभी परमाणु दृढ़ और ठोस हैं, लेकिन वे सभी एक जैसे नहीं हो सकते। यदि सभी परमाणु समान होते तो भी इस बात की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं होती कि वे खसखस और जैतून के पेड़ों से लेकर बकरी की खाल और मानव बाल तक सब कुछ बनाने के लिए कैसे मिल सकते हैं। डेमोक्रिटस का मानना था कि प्रकृति में असीमित संख्या और विविधता वाले परमाणु होते हैं। कुछ गोल और चिकने होते हैं, जबकि अन्य अनियमित और दांतेदार होते हैं। और ठीक इसी वजह से वे इतने अलग अलग होते हैं कि वे एक साथ मिलकर कई तरह के शरीर बना सकते हैं। लेकिन संख्या और आकार में चाहे वे कितने भी अनंत क्यों ना हों, वे सभी शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अविभाज्य हैं। जब कोई शरीर जैसे कि पेड़ या जानवर मर जाता है और विघटित हो जाता है तो परमाणु बिखर जाते हैं और उन्हें फिर से नए शरीर में इस्तेमाल किया जा सकता है। परमाणु अंतरिक्ष में घूमते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास हुक और हर्ब्स होते हैं, वे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये सभी मिलकर हमारे चारों ओर दिखाई देने वाली सभी चीजों का निर्माण करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लेगो ब्लॉक के बारे में मेरा क्या मतलब था। उनमें कमोबेश वही गुण हैं जो डेमोक्रिटस परमाणुओं को दिए थे, और यही बात उन्हें बनाने में बहुत मजेदार बनाती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अविभाज्य हैं। फिर उनके अलग अलग आकार और माप होते हैं। वे ठोस और अभेद्य हैं। उनमें हुक काम से बार्ब्स भी होते हैं ताकि उन्हें जोड़कर हर कल्पनीय आकृति बनाई जा सके। इन कनेक्शनों को बाद में फिर से तोड़ा जा सकता है ताकि उन्हीं ब्लॉकों से नई आकृतियां बनाई जा सकें। लेगो को इतना लोकप्रिय बनाने का कारण यह तथ्य है कि उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रत्येक लेगो ब्लॉक एक दिन ट्रक का हिस्सा हो सकता है और अगले दिन महल का हिस्सा हो सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि लेगो ब्लॉक शाश्वत हैं। आज के बच्चे उन्हीं ब्लॉकों से खेल सकते हैं जिनसे उनके माता पिता बचपन में खेलते थे। हम मिट्टी से भी चीजें बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी का बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। ये नन्हे नन्हे टुकड़े मिट्टी से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन मिट्टी का बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। टुकड़ों को फिर से जोड़कर कुछ और नहीं बनाया जा सकता। आज हम यह स्थापित कर सकते हैं कि डेमोक्रिटस का परमाणु सिद्धांत कमोबेश सही था। प्रकृति वास्तव में विभिन्न परमाणुओं से बनी है जो जुड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। मेरी नाक के सिरे पर एक कोशिका में एक हाइड्रोजन परमाणु कभी हाथी की सूंड का हिस्सा था। मेरी हृदय की मांसपेशी में एक कार्बन परमाणु कभी डायनासोर की पूंछ में था। हालांकि हमारे समय में वैज्ञानिकों ने पाया है कि परमाणुओं को छोटे तत्व कणों पापाऊ में तोड़ा जा सकता है। हम इन तत्व कणों को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संभवतः किसी दिन इन्हें और भी छोटे कणों में तोड़ा जाएगा, लेकिन भौतिक विज्ञानी इस बात पर सहमत हैं कि कहीं ना कहीं इसकी एक सीमा होनी चाहिए। प्रकृति में एक न्यूनतम भाग होना चाहिए। डेमोक्रिटस के पास आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं थे। उनके पास एकमात्र उचित उपकरण उनका दिमाग था, लेकिन तर्क ने उनके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं छोड़ा। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि कुछ भी नहीं बदल सकता है, कि कुछ भी नहीं से कुछ भी नहीं निकल सकता है और कि कुछ भी कभी नहीं खोता है, तो प्रकृति में अत्यल्प ब्लॉक शामिल होने चाहिए जो फिर से जुड़ सकते हैं और अलग हो सकते हैं। डेमोक्रिटस किसी भी शक्ति या आत्मा में विश्वास नहीं करते थे जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकती थी। उनका मानना था कि केवल परमाणु और शून्य ही अस्तित्व में है। चूंकि वे भौतिक चीजों के अलावा किसी और चीज में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हम उन्हें भौतिकवादी कहते हैं। डेमोक्रिटस के अनुसार परमाणुओं की गति में कोई सचेत डिजाइन नहीं है। प्रकृति में सब कुछ काफी यांत्रिक रूप से होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बेतरतीब ढंग से होता है, क्योंकि सब कुछ अनिवार्यता के अपरिहार्य नियमों का पालन करता है। जो कुछ भी होता है उसका एक प्राकृतिक कारण होता है, एक ऐसा कारण जो उस चीज में ही निहित होता है। डेमोक्रिटस ने एक बार कहा था कि वह फारस का राजा बनने के बजाय प्रकृति के एक नए कारण की खोज करना पसंद करेंगे।
डेमोक्रिटस ने सोचा कि परमाणु सिद्धांत हमारी इंद्रिय बोध को भी स्पष्ट करता है। जब हम कुछ महसूस करते हैं तो यह अंतरिक्ष में परमाणुओं की गति के कारण होता है। जब मैं चांद देखता हूं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद के परमाणु मेरी आंखों में प्रवेश करते हैं। लेकिन फिर आत्मा के बारे में क्या? निश्चित रूप से वह परमाणुओं, भौतिक चीजों से नहीं बनी हो सकती, वास्तव में हो सकती है। डेमोक्रिटस का मानना था कि आत्मा विशेष कोल, चिकने की आत्मा परमाणुओं से बनी होती है। जब Time is money. कोई इंसान मरता है तो आत्मा के परमाणु सभी दिशाओं में उड़ जाते हैं और फिर एक नई आत्मा के निर्माण का हिस्सा बन सकते हैं। इसका मतलब यह था कि मनुष्य के पास कोई अमर आत्मा नहीं थी। यह एक और मान्यता है जिसे आज बहुत से लोग मानते हैं। वे डेमोक्रिटस की तरह मानते हैं कि आत्मा मस्तिष्क से जुड़ी होती है और मस्तिष्क के विघटित हो जाने के बाद हमारे पास चेतना का कोई भी रूप नहीं रह जाता। डेमोक्रिटस के परमाणु सिद्धांत ने कुछ समय के लिए ग्रीक प्राकृतिक दर्शन का अंत कर दिया। वह हेराक्लिटस से सहमत थे कि प्रकृति में सब कुछ प्रवाहित होता है, क्योंकि टॉम्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी बहता है उसके पीछे कुछ शाश्वत और अपरिवर्तनीय चीजें होती हैं जो प्रवाहित नहीं होती। डेमोक्रिटस ने उन्हें परमाणु कहा। पढ़ते समय सोफी ने कई बार खिड़की से बाहर झांका कि कहीं उसका रहस्यमयी संवाददाता मेलबॉक्स पर तो नहीं आ गया। अब वह बस सड़क पर टकटकी लगाए बैठी थी और सोच रही थी कि उसने क्या पढ़ा है। उसे लगा कि डेमोक्रिटस के विचार बहुत सरल और फिर भी बहुत चतुराईपूर्ण थे। उसने मूलभूत पदार्थ और परिवर्तन की समस्या का वास्तविक समाधान खोज लिया था। यह समस्या इतनी जटिल थी कि दार्शनिक पीढ़ियों तक इस पर उलझन में पड़े रहे और अंत में डेमोक्रिटस ने अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करके इसे स्वयं हल कर लिया था। सोफी मुश्किल से मुस्कुराने से खुद को रोक पाई। यह सच होना ही था कि प्रकृति का निर्माण हुआ है, छोटे छोटे हिस्से जो कभी नहीं बदले। साथ ही हेराक्लिटस यह सोचने में स्पष्ट रूप से सही थे कि प्रकृति में सभी रूप प्रवाहित होते हैं, क्योंकि हर कोई मरता है, जानवर मरते हैं, यहां तक कि एक पर्वत श्रृंखला भी धीरे धीरे विघटित होती है। मुद्दा यह था कि पर्वत श्रृंखला बनी हुई है छोटे छोटे अविभाज्य भागों से बना जो कभी टूटते नहीं। साथ ही डेमोक्रिटस ने कुछ नए सवाल भी उठाए थे। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था कि सब कुछ यंत्रवत होता है। एम्पेडोकल्स और एनाक्सागोरस की तरह वे यह स्वीकार नहीं करते थे कि जीवन में कोई आध्यात्मिक शक्ति है। डेमोक्रिटस का यह भी मानना था कि मनुष्य में कोई अमर आत्मा नहीं होती। क्या वह इस बात पर आश्वस्त हो सकती है? वह नहीं जानती थी, लेकिन तब तक उसने अभी अभी दर्शन शास्त्र का कोर्स शुरू ही किया था।